वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई बोला था आपको मैंने, करेक्शन होगी, छोटी होगी, बहुत नहीं है, लेकिन वही हुआ और ऊपर आ गई मार्केट। अब जो होंगी आगे की एक्सपायरी भी कुछ ऐसी ही होने वाली हैं। अगली 3 एक्सपायरी बहुत बड़ी-बड़ी होने वाली हैं और मूव्स कुछ इसी तरह के देने वाली हैं। दोनों तरफ के मंथली एक्सपायरी है, खेल तो बड़ा ही होगा। और अभी जो डेटा कह रहा है वो ये कह रहा है कि मार्केट फिलहाल और ऊपर जाने वाली है, यानी कि कल फर्स्ट हाफ ऊपर की तरफ दिख रहा है, उसके बाद फिर दोबारा करेक्शन आ सकती है। हाँ, बिल्कुल आ सकती है। आइए समझते हैं कैसे ट्रेड किया जा सकता है। लेट्स स्टार्ट द डेटा evaluation. Before we do that, I request to go to the disclaimer as per SEBI norms। जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखो यार, विक्स जो है ना आज बढ़ता हुआ नजर आया, जिसका मतलब होता है कि थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और 6.5% 6.5% बढ़ा है, 6.66%, और 14 के ऊपर आ गया है। ये थोड़ा सा गर्म हो गया है ज्यादा, तो ये मौका भी है पैसा बनाने का, क्योंकि विक्स के बढ़ने का मतलब होता है कि ऑप्शंस के अंदर में प्रीमियम्स इन्फ्यूज होंगे। और इसका साथ में मतलब ये भी होता है कि वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा होगी कि अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं करा तो प्रॉफिट उड़ते हुए भी तेजी से नजर आएंगे। आज जो हुआ है वो भी कुछ इसी तरह से हुआ। मार्केट रेड में खुली, फिर उसके बाद करेक्शन आई और रिकवरी भी बढ़िया आई। निफ्टी जो है वो आज 23,537 पे बंद हुआ है, 36 पॉइंट की बढ़त के साथ। दैट इज 0.16%। लो जो है आज का वो बहुत नीचे मारा था इसने, 23,350, वहां से 200 पॉइंट के लगभग की रिकवरी ली है। ये एक बहुत अच्छा साइन है, मजाक नहीं होता 200 पॉइंट की रिकवरी लाने के लिए। लेकिन इसमें खेल जो हुआ है वो आज HDFC बैंक से हुआ है। बैंक के बाकी सब जो है वो रेड में थे, लेकिन बैंक फिर भी ओवरऑल बैंक निफ्टी ग्रीन में बंद हुआ है। कैसे हुआ है? क्योंकि HDFC बैंक से खेला गया है। सिर्फ HDFC बैंक अकेला जो है वो मोटा कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। HDFC बैंक और ICICI बैंक मिला लिया जाए अगर, तो लगभग 50% से ज्यादा का कॉन्ट्रीब्यूशन ये बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन में करते हैं और वहीं खेला गया है। अदरवाइज मार्केट में साइंस जो थे वो अभी नेगेटिव ही थे, और जो बाइंग के साइन बने हैं ना वो दिखने नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन ऑप्शन चेन का डेटा ये कह रहा है कि अब डेटा पॉजिटिव है, तो कल जो है वो और थोड़ा ऊपर मार्केट जाती हुई दिख रही है। लेवल्स पे काम करिएगा तो प्रॉफिट बनेगा और दोनों तरफ के मूव आएंगे, ये भी बता दूं। और मूवमेंट ऐसी होगी कि जो पहले कमाएंगे वो सब उड़ा देंगे अगर उन्होंने अपने प्रॉफिट को प्रिजर्व नहीं किया तो। आज जो बैंक निफ्टी ने करा है वो 51,703 पे क्लोजिंग दी है, 42 पॉइंट 42 पॉइंट्स, कुछ भी नहीं होता बैंक निफ्टी के लिए। 0.08% की बढ़त ना के बराबर होती है, यानी कि फ्लैट था। आज गेम तैयार की गई है, कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, और कल इसमें बैंक निफ्टी से खेलना जाता दिख रहा है और वो थोड़ी बढ़त के साइन ज्यादा दिखा रहा है। लेकिन वो बढ़त कितनी देर तक रहेगी फिर से बता रहा हूँ, सावधान रहिएगा। आज जो बैंक निफ्टी ने करा वो भी डरावना था। 280 का लो ओपन करा और 138 का लो मारा, 51,138 का, फिर 600 पॉइंट की रिकवरी करीब करीब बहुत होती है, अच्छी खासी रिकवरी ली। और जिन्होंने भी जो सोचा होगा शुरू में वो तो खत्म, और जिन्होंने क्लोजिंग के टाइम पे सोचा होगा बढ़त का वो भी खत्म, और जो अब माल लेकर गए हैं वो कैसे चलेंगे कल, वो देखने की बात है। कल हालांकि मार्केट जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है ओपनिंग के टाइम पे, तो बाद में क्या होता है उसको देखेंगे। और आज जो है ना दम था मार्केट में दम क्यों था? क्योंकि भाई देखिए, अगर आज बात करें हम तो मिड सिलेक्ट जो है, मिड कैप सिलेक्ट में अच्छी खासी बढ़त आई है। आज 0.91% बढ़कर बंद हुआ है। ऑटो सेक्टर 0.87% बढ़कर टॉप सेकंड गेनर था। उसके बाद नेक्स्ट 50 जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था वहां पे खेला जाएगा, और वही खेला गया, और ये टॉप गेनिंग सेक्टर 3 है आज का, अगर इसको सेक्टर माना जाए, जो कि होता भी है एक्चुअली। नेक्स्ट 50 यानी कि 50 से जो निफ्टी की टॉप 50 शेयर्स होते हैं उनसे निफ्टी की वैल्यूएशन बनती है, और नेक्स्ट 50 जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर्स होते हैं उन 50 के बाद, और उनके अंदर अगर मोटी बाइंग हुई है तो दम तो है मार्केट में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो MNC आज बढ़ता हुआ नजर आया सेक्टर के तौर पे, और फिन निफ्टी जो है वो भी आज थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, 0.35%। रियलिटी सेक्टर में भी 0.30% की बढ़त थी, और सब कुछ बढ़ता ही नजर आया अगर बात करें हम तो। लेकिन गिरने वाले जो सेक्टर थे उनमें बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है। मीडिया सेक्टर टॉप लूजर था जो कि 1.87% उड़ता नजर आया, यानी कि जिन लोगों के पोर्टफोलियोज अभी भी प्रॉफिट में बचे हुए उनको उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों से माल तो निकालवा लिया जाएगा। हालांकि अभी जो है वो फिलहाल माल चिपकाया गया आज जो है। FIR और DS दोनों का डेटा दिखाऊंगा, दोनों नेगेटिव है। इसके अलावा जो बैंक निफ्टी में बोल रहा था गेम भाई, वो देखिए बैंक निफ्टी दो चीजों से जुड़कर बनता है, PSU बैंक और प्राइवेट बैंक। तो आज PSU रेड में बंद हुए हैं 0.66%, और प्राइवेट बैंक बंद हुए हैं 0.12%, 12%, 0.12%। और ये तब है जब HDFC बैंक 1672 पे बंद हुआ है, ₹6.5 के करीब की बढ़त है, 0.40%।
जो कि टॉप कंट्रीब्यूटर इन दी वैल्यूएशन ऑफ बैंक निफ्टी होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये मार्केट में जो हो रहा है ना, ये अभी तक गेम बनाया जा रहा है और पब्लिक को लूटा ही जा रहा है। ये तो ऑब्वियसली हमेशा होता ही है, तो सावधान रहिएगा। पैसा बनाने का मौका भी बहुत अच्छा है, लूटने का मौका भी बहुत अच्छा है। आप किस तरफ होंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और ये किस बात पर निर्भर करता है? अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, बार बार बना सकते हैं। लेकिन अगर आप लालच में रहते हैं, ग्रीड में हैं या फियर में, तो फिर ये छोड़ेगी नहीं। अब अगर आज की बात करूं तो देखिए, एफआईआईज और डीआईएस दोनों ने सेल ऑफ करा है। आज एफआईआईज ने 653.97 करोड़ का माल बेचा है। बहुत ज्यादा नहीं होता, 1000 करोड़ से नीचे ही है, लेकिन फिर भी 653 करोड़ का माल तो बेच ही दिया। 820 करोड़ का माल डीआईआईज ने बेचा है, डोमेस्टिक वालों ने। ये भी कम नहीं होता, लेकिन बेच दिया है माल, चिपका दिया है। 1000 करोड़ से तो नीचे ही है, जिसे एक सिग्निफिकेंट फिगर माना जाता है। लेकिन अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखा जाए तो भाई आज जो है ना, बढ़ने वाले शेयरों की गिनती बढ़ गई है फिर से, और गिरने वाले शेयरों की गिनती थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन फिर भी रेड में बंद होने वाले शेयर ज्यादा हैं बनस्पत ग्रीन में बंद होने वाले शेयर से। रेड में कितने बंद हुए हैं आज? रेड में बंद हुए हैं 1176 शेयर्स, और जरा सा बराबर में ग्रीन शेयर्स हैं जो कि 1161 शेयर्स ग्रीन में बंद होना मैनेज कर गए हैं। तो अभी जो है भाई डोजी हो गया, ये समझ गए ना आप? इसका मतलब कहानी अभी ठीक जो है नहीं तय हुई है। और मैंने आपको 2 लेवल दिए थे, बैंक निफ्टी और निफ्टी का क्लोजिंग बेसिस पे ध्यान रखने के लिए। आज भी वही कायम है, फिर से बता रहा हूं, उनको नोट कर लीजिए। 23,500 490, इनफैक्ट मैंने बताया था 490 के नीचे जाए तब आप इसको सोचिएगा कि भाई ये कमजोर हो गई है, जो कि चली भी गई थी लेकिन उसके बाद रिकवरी हुई, वो लेवल्स ने काम करा। लेकिन आज फिर बोल रहा हूँ, क्लोजिंग बेसिस पे 23,490 के नीचे बंद हो जाए जिस दिन मार्केट, उस दिन ये ज्यादा बड़ी गिरावट देगी। अदरवाइज अभी भी कहानी गिरावट की तो नहीं दिख रही है। हालांकि बात है सब जगह यही हो रही है कि करेक्शन आएगी, बट करेक्शन नहीं दिखा रही है भाई मार्केट। मैं बता रहा हूँ आपको, बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 51,300। ठीक है, इसको नोट करके रखिएगा। यही लेवल मैंने कल बताया था वीडियो में, इसको फिर से बोल रहा हूँ, नोट करके रखिए, इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा। अब जो आज एफआईआईज और डीआईएस ने करा भाई, देखिए अमाउंट जो है वो आज नॉर्मलाइज हो गया। 11,251 करोड़ का ग्रॉस बाइंग करी डोमेस्टिक वालों ने, और 12,771 करोड़ की सेलिंग करी। एफआईआईज ने 13,720 करोड़ की बाइंग करी और 14,374 करोड़ की सेलिंग करी। यानी कि बाइंग और सेलिंग बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हो रहा है खेल, मगर ये नॉर्मल अमाउंट है। ठीक है, कल जो था लास्ट सेशन में यहाँ पर 40-45,000 43,000 से ऊपर चले गए थे, 43,000 से। तो मैंने आपको बताया था कि 3-4 दिन का नॉर्मल डेटा में 10 से 15,000 करोड़ के बीच में खेल होता। तो आज भाई ये नॉर्मलाइज्ड खेल था और कोई बहुत बड़ा खेल हुआ नहीं है इन टर्म्स ऑफ सेटिंग द गेम। लेकिन ये कल भी करा जाएगा। अब कल कैसे गेम करा जाएगा? तो भाई कल के लिए जैसे मैं लेवल बताता हूँ। अच्छा चलिए, मार्केट खुलने से पहले क्या देखना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल गिफ्ट निफ्टी का देख लीजिएगा भाई। गिफ्ट निफ्टी अगर 23,570 से ऊपर है खुलने के टाइम पे, तो भाई इसको बाय में ही ट्रेड ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट गिफ्ट निफ्टी की है, मार्केट खुलने से पहले ही दिख जाएगी आपको। 9:15 से पहले देख लीजिएगा, सिंगापुर में जो ट्रेड होता है। अब बात करते हैं निफ्टी। निफ्टी के अंदर अगर इंपॉर्टेंट लेवल बोलूं तो भाई देखिए, निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल 23,500 से 490 का मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं। जब तक ये कायम है तब तक भाई ये मार्केट और ऊपर जाने के ही मूड में है, नीचे का प्रोग्राम नहीं बना रही है। अब अगर बात करें कल कैसे ट्रेड करना है, तो कल के लिए ट्रेड के लिए भाई बाय करना है। अगर तो जहां पर अभी है तो यहां से थोड़ा ऊपर जाएगी, और अगर उसके बाद ये 550 के लेवल को, 23,550 के लेवल को सस्टेन कर लेती है, यही इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस होना चाहिए बाय अगर साइड पे बैठे हैं तो। और इसके ऊपर राइड करिए, स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाइए। पहला लेवल जो रेजिस्टेंस का आता है वो करीब करीब 23,590 के पास आता है। 590 से 630 इनफैक्ट ये एरिया है जहाँ पे ये अटक सकती है। और अगर यहाँ से ऊपर चली, और अगला रेजिस्टेंस है 670, 23,670, इसको पार कर लिया तो ये और मजबूत हो गई, यानी कि पैसा लग रहा है। लेकिन इसको बड़ी बढ़त के लिए, और बड़ी बढ़त के लिए 23,700 के लेवल के पार ट्रेड करना शुरू करना होगा। ये है अगली रेजिस्टेंस, 700 से 730 का एरिया। इसको पार करके अगर कल क्लोजिंग दे दी तो भाई फिर बहुत अच्छे से और ऊपर जा रही है मार्केट, और फिर 24,000 की कहानी खुल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए ऊपर के लेवल, और चांसेस इसी तरफ के हैं।
हालांकि नीचे में मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट लेवल जिसको टूटने के बाद ही सेल करें तो अच्छा है, लेकिन अगर आप जहां पे हैं वहीं से करना चाहते हैं तो भाई 23,550 के नीचे अगर आप सेल करते हैं तो पहली सपोर्ट 515 पे, दूसरी सपोर्ट 500 पे है, तीसरी सपोर्ट 490 पे है। ये जल्दी जल्दी आएंगी और ये मजबूत सपोर्ट है। 490 से 480 भी हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। 23,480, लेकिन अगर 23,480 को तोड़ा तब ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला गेम हो जाएगा। इन दैट केस मार्केट नीचे की तरफ जा रही है और आखिरी होप के तौर पे 440 के लेवल को आप देख सकते हैं, 440। इसको ना तोड़े तो अच्छा है, लेकिन अगर 480 के नीचे चली गई है ना मार्केट, गिफ्ट नॉर्मल निफ्टी की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स की, तो फिर ये खतरनाक है। ठीक है ना, जो भी आपके ट्रेडर जिस पोर्टल पे आप ट्रेड करते हैं वहां पर जो ऊपर दिखता है निफ्टी डायरेक्ट वाला, वही की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन अगर 480 के नीचे गई और 440 पे जाकर उछल जाए तो बहुत हैरानी की बात नहीं है, लेकिन यहाँ भी नहीं उछली तब ये एक बड़ा फॉल दिखाएगी। यहाँ से फिर ये सीधा नीचे 23,350 अगली सपोर्ट बनती है, 23,350 यहाँ तक आ जाएगी। और अगर इस पे भी ना रुकी तो फिर 23,286, और अगर 286 पे भी या 280 पे भी नहीं रुकी तो फिर ये कहानी गड़बड़ हो जाएगी यार। फिर तो स्टॉप लॉस ट्रेल करिएगा और राइट कीजिएगा, फिर ये जो है ना करेक्शन बड़ी होती नजर आएगी। हालांकि भी ऐसा होता दिख नहीं रहा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं फटाफट से। बैंक निफ्टी में अगर देखिए इंपॉर्टेंट लेवल की बात करूं तो मैं इंपॉर्टेंट लेवल बनता है भाई 51,660। इसके ऊपर है तो सिर्फ बाय का ही ट्रेड ढूंढना समझदारी होगी। ठीक है, और अगर ये अब जहां पर है यानी कि 700 के आसपास, 51,700 इसके पार जाती है तो आप बाय करते हैं तो पहली रेजिस्टेंस जो है वो 815-20 पे आती है। 51,815-20 इसको पार कर गई तो अगली रेजिस्टेंस आती है 51,950-60 पे, और अगर इसको पार कर गए तो फिर आती है अगली रेजिस्टेंस 52,200, और इसके बाद ऊपर 52,370-80। यहां तक बैंक निफ्टी जा सकता है जिस तरह का दम दिखा रहा है। और अगर इसके ऊपर जाए तो भाई फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर दीजिए और राइट कीजिए, फिर ये गेम बड़ी हो गई है। अब सेल की बात करते हैं। अगर आपने सेल करा तो देखिए जहां पे है वहां पे सेल करना समझदारी है नहीं, लेकिन अगर ये यहां से नीचे आ जाए और 50-60 पॉइंट 650 के नीचे आ जाती है तो आप इसको सेल कीजिए। 650 से 600 का एरिया वो है जो कि डिसीजन मेकिंग एरिया है। यहाँ पर देख रहे हैं आप जो इस तरह का पैसा लगा है, ये आज लगभग कई घंटे यहाँ पे बिताए हैं। 15 मिनट की ये कैंडल है, यहाँ पे करीब 15-20 कैंडल बन रही हैं। इन कैंडल्स में पैसा लगा है। ठीक है, गेम यहाँ सेट हुआ है। अगर इसके नीचे जाती है मार्केट तो ये हो गया वीक। फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो आती है 51,530 से 420 का एरिया। इस एरिया को अगर डिफेंड कर लेता है बैंक निफ्टी तो बहुत बढ़िया, फिर ये और ऊपर जाएगा। यहाँ पे अगर आती है मार्केट तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन अगर ये नहीं डिफेंड हुआ तो फिर अगली सपोर्ट जो है होप ट्रेड वाली वो 51,330 और उसके बाद फिर 51,280 ये आखिरी उम्मीदें हैं। इनके टूटने पर कहानी हो जाएगी गड़बड़ और ये चलेगा फिर नया वाला बड़ा वाला फॉल। और ये फॉल किस तरफ जाएगा? फिर बड़ी वाली जगह पे सीधा जो ये वाला फॉल आएगा 290 से ले जाएगा 51,000 को टेस्ट करने के लिए। 50,980 पे अगली सपोर्ट बनती है, और अगर इसको भी तोड़ा तो 50,650-60, और अगर इसको तोड़ा तो फिर 50,250। और बैंक निफ्टी कितने बड़े बड़े मूव देता है आपने भी पिछले कुछ दिनों में देख ही लिया होगा। और इसके बाद आखिरी उम्मीद फिर अगर नीचे गिर रही है यहाँ तक आने के बाद तो फिर आपको अपने प्रॉफिट बुक कर लेने चाहिए। 50,060-70 के पास आती है मार्केट तो ये हो जाएगा लेवल सपोर्ट का जोन। ठीक है, 49,960 से लेकर 49,600 ये वो एरिया है जहां पर डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगी ही मिलेगी। एक बार में ये दोनों लेवल के पार नहीं जाएगा बैंक निफ्टी। पहला लेवल मैंने आपको बताया जो नहीं टूटेगा वो है 49,970-60 का लेवल, और उसको तोड़कर नीचे 49,600 सेम डे में ये यहाँ पर घुमाकर रख सकती है, लेकिन इसके नीचे नहीं जाएगा बैंक निफ्टी। अब फिर निफ्टी पे क्या असर पड़ेगा इसका? फिर निफ्टी अकॉर्डिंगली है। फिर निफ्टी में जो गेम बन रहा है ना यार वो देखिए वो भी स्ट्रांग है, लेकिन ये एकदम रेजिस्टेंस के पास है। ठीक है, इसकी अभी जो क्लोजिंग हुई है वो 23,070 के पास हुई है, 23,000 के ऊपर है, तो वैसी स्ट्रांग मानना चाहिए, साइकोलॉजिकल लेवल है। अब अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ना 100 से लेकर करीब 140-45 का लेवल है, ये है रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ पर बैठे हैं सेलर्स प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन यहीं पे बन रहा है डब्ल्यू, और इसको पार कर लिया ना तो भाई एक सीधा बड़ा मूव देगा। आई एम श्योर आप देख पा रहे होंगे। आपको डब्ल्यू अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखा भी दूं। देखिए ये है डब्ल्यू, इसमें बना हुआ फर्स्ट क्लास सा। ठीक है,
और अगर छोटे, ये 15 मिनट का है, छोटे ही टाइम फ्रेम को देखा जाए तो यहाँ भी ये डब्ल्यू बना है डब्ल्यू के अंदर में, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है ऊपर जाने का बुलिश। डब्ल्यू के अंदर अगर डब्ल्यू बनता है तो इसका मतलब सोच समझकर पहले से प्लान करी हुई गेम खिलाई गई है और वीक हैंड्स को रिमूव किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिकेशन तो ये, लेकिन ये कंफर्म होती है तब जब ये अपने नेकलाइन को पार कर दे। नेकलाइन कहाँ बनती है? 23,150। अगर फिर निफ्टी 23,150 तक जाता है तो बहुत चांसेस है कि नीचे पलट जाए, नहीं पलटे और इसके ऊपर जाए तो भाई ये फिर बढ़िया वाला अप मूव देने के लिए तैयार है। बढ़िया वाला अप मूव एक्चुअली में जो टारगेट बनता है वो इसके बाद सीधा जो ऊपर बनता है वो करीब करीब ले जाएगा इसको सीधा 23,450 के लिए। लेकिन ये कैसे एक ही दिन में आ जाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कितना पैसा खेला जाएगा और क्या प्लान कर रखा है स्मार्ट मनी ने उससे चलेगी गेम। तो कैसे ट्रेड करना है लेवल्स, जब ये ऊपर 23,130 से 50 के एरिया में आए तो अपनी पोजीशंस को हल्की कर लीजिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना शुरू कीजिए, और अगर इसके ऊपर है तो फिर इसी को स्टॉप लॉस बनाइए और राइड कीजिए। और अगला लेवल जो आता है रेजिस्टेंस का वो 23,300 आता है, यहाँ तक पहुंच जाएगा। यहाँ पहुंचने पर ये अटकेगा जरूर, थोड़ा टाइम बिताएगा, 20, 25, 30 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रुकेगा थोड़ा सा। ये मौका होगा अगर आपने प्रॉफिट्स बुक कर लिए और रिवर्सल का इंतजार करा, रिवर्सल आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया ऊपर जा रहा है तो नई पोजीशन जिन्होंने अभी तक नहीं बनाई थी वो दोबारा बना सकते हैं। यहाँ से फिर ये ऊपर जा रहा है सीधा 23,450-60 पे, ठीक है। ये है इसका गेम कल का। और अगर नीचे की बात करें, देखो जहां पे ये है वैसे तो ये बाय में है, लेकिन अगर आप सेल ही करके चलते हैं और ये दिखता है कि सेल हो रहा है तो भाई 23,060 पहला सपोर्ट बनता है, इसको तोड़ा इसने तो फिर 22,990 दूसरा सपोर्ट बनता है, ये काफी स्ट्रांग है। और अगर इसको तोड़ा इसने तो 22,840 ये है इसका अगला सपोर्ट। और अगर इसको तोड़ा 22,840 पे आगे सावधान हो जाएगा। फिर 800 तक थोड़ा डाइसी हो सकता है, लेकिन 800 को तोड़ के अगर नीचे चला फिर निफ्टी तो भाई ये एक बड़ा फॉल देगा, ये होगा पैसा कमाने का मौका। अगर यहाँ पे एंट्री मिल जाए, सस्ती वाली ऑप्शन हो, शाम का समय हो तो पकड़ लीजिएगा। 0-0 भी बन सकता है यहाँ पे। और अगर ये 800 वाला पकड़ा आपने, 23,800 पे ये फॉल दिखाता है तो सीधा 200 पॉइंट का फॉल है, तब ये 22,650 कम से कम, फिर उसके बाद अगली सपोर्ट 600 पे और उसके बाद 550, यहाँ तक ये खेलता हुआ एक झटके में भी आ सकता है, खट 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 करके विद इन 30 मिनट्स या 1 आवर यहाँ पहुंच जाएगा ये। और अगर इसको थोड़ा तो फिर नीचे की तरफ में और खतरनाक 486, 450 और उसके बाद 426, ये है सपोर्ट जोन्स। यहाँ पर कहीं पर भी डिफेंड हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर और पड़ेगा फॉल आने वाले समय में, और वो शायद कल तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, मार्केट में भी दम है। इसके अलावा भाई कुछ लोगों ने सेंसेक्स के लिए डिमांड करी थी, वो दिखा दूं आज मिड कैप निफ्टी में जो कल बताया था उसी को यूज कीजिए। देखिए सेंसेक्स कमजोर दिख रहा है, अभी भी मैंने आपको बताया था कि ये चैनल में चल रहा था, जिस चैनल को ये तोड़ चुका है उसके हिसाब से ये कमजोरी के साइन दिखा रहा है, ठीक है। ये है इसका चैनल, दिख रहा होगा आपको, ये 4 आवर की कैंडल है, मैं इसको 1 आवर की भी दिखा देता हूँ आपको। ये काफी टाइम से इस चैनल में चल रहा था, ठीक है, काफी टाइम मतलब ये करीब 10 जून से यहीं पे चल रहा है, 10 जून पूरा महीना यहाँ पे रहा है, इसने खेला यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ से ऊपर चल रहा था और इसने इसको तोड़ दिया है। अब इसकी इंपॉर्टेंट लेवल जो है ये उसके ऊपर आ गया है बस, लेकिन चैनल में क्यों नहीं घुसा है, चैनल में घुस जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, फिर ये एक अच्छा मूव दिखाएगा। तो लेवल्स क्या है, लेवल्स इसका इंपॉर्टेंट है भाई, 77,200 का लेवल है, इसके अगर ऊपर है तो आप बाय का ही सोचिए, सेल का मत सोचिए। नीचे झटका मारे तो भी 77,000 तक का ही झटका है, इससे ऊपर का नहीं होना चाहिए, और यहाँ से फिर वापस बाउंस कर सकता है। अब अगर आपने बाय करा है तो 77,300 के बाद पहली रेजिस्टेंस आती है 670 के पास, 670 को पार कर गया ये तो 77,880 को पार करा तो फिर 78,200 तक का लेवल है जो ओपन है, ये यहाँ तक जा सकता है। मगर अगर नीचे की बात करें तो भाई मैंने बताया पहली सपोर्ट 77,230, इसको तोड़ा तो 77,100, फिर उसके बाद अगर इसको भी तोड़ा तो 77,000 साइकोलॉजिकल है, सो 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे देख लीजिएगा। इसको तोड़ा तो 76,800 से 730 का एरिया, ये है इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए। इसको तोड़ा ना तो फिर ये हो गया काम गड़बड़ शुरू। हालांकि चांसेस बाउंस बैक के फिर भी हैं, क्योंकि बायर्स जो बैठे हैं वो अगली सपोर्ट पे बैठे हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मगर वो काफी दूर है, दैट इज 76,030 से लेकर 75,900, 75,900 से 76,030, ये 100 पॉइंट 100 पॉइंट जो है ना ये क्रिटिकल है सेंसेक्स के लिए। इसको नहीं तोड़े तो ये अभी भी कंसोलिडेशन टाइप ऑफ कुछ माना जा सकता है, जो कि ये ऊपर ले जा सकते हैं वापस।
लेकिन अगर इसको तोड़ दिया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, जरूरत नहीं पड़ेगी शायद कल इसकी वजह से। चलिए विद दिस आई कंक्लूड दिस। और भाई मिड कैप निफ्टी फिर बता रहा हूँ, सेल मत करना, बहुत स्ट्रांग है, मैं बता रहा हूँ इसके अंदर अभी भी बढ़त के दम बहुत हैं। और इसका इंपॉर्टेंट लेवल सुन लीजिए, खैर शॉर्टकट में वीडियो लंबा हो रहा है, बट 12,160 ये लेवल तोड़ेगा, ये तभी ये वीक है, नहीं तो ये फिर बाय करके ऊपर जाएगा। और अब अगर करेक्शन आई इसमें तो ये बड़ी होगी, अगर यहाँ से इसने तोड़ा लेवल तो छोटी सी सपोर्ट जो है उसके बाद 11,960 पे, और अगर इसको तोड़ा तो फिर 11,550, और इसके बाद फिर 11,110-20 का लेवल है, वहां तक जाने के लिए तैयार होगा। और ऊपर में अगर इसको और बढ़ना है तो 12,355-60 का लेवल है, इसके ऊपर ट्रेड करे तो भाई इसको स्टॉप लॉस बना के राइड कीजिएगा। ये कितना ऊपर जाएगा ये यही बताएगा, और कहां तक जाएगा या कहां रुकेगा कहां नहीं रुकेगा ये यही जानता है, और इसी में पैसा लग रहा है। ठीक है भाई, बाकी भाई अपना लाइव क्लास लास्ट वाली डाल दूंगा, वो जरूर सीख लीजिएगा, उसमें बहुत कुछ है यार। अगर आपने वो 1.5-2 घंटे दे दिए ना अपने आज इस किसी भी दिन, बल्कि बार बार देखिए, मैं तो कहता हूँ उसमें सब कुछ सिखाया है यार। मतलब क्या स्टॉप लॉस, क्या ट्रेंड लाइन, क्या मूविंग एवरेजेस, कैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, कैसे टारगेट निकालना है, इतना कुछ है कि अगर आप सिर्फ उस क्लास को देखते रहे, और कई लाखों की क्लासें बता रहा हूँ आपको, कई सारे सेशंस आप पेड सेशंस ले सकते हैं, लेकिन ये सब एक साथ नहीं मिलेगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा अगर आप सीखना चाहते हैं। और सीखे बगैर मार्केट में पैसा नहीं बनता है, ये भी बता दूं आपको। सो आप सीख लीजिए, बहुत अच्छा है, नहीं तो आप बाहर चले जाएंगे। और बाहर नहीं गए और आप रुके रहे, हिम्मत वाले हैं, तो फिर मार्केट सिखा देगी, मगर उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो टाइम दे दीजिए भाई कीमत में, बजाय पैसा देने के। कीप लर्निंग, ठीक है, विद दिस। और बाकी भाई जिनको और सीखना हो, हर हफ्ते करते हैं अपनी क्लास, ठीक है, नेक्स्ट वीकेंड फिर करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिल जाएगा, मुझे भी अच्छा लगता है, उसके लिए भी आई बी थैंकफुल ऑल्सो। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।